इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में रहा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जड़ दिया गया है मंदिरों में ताला। रीवा में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण व व्यापारियों की लापरवाही को देखते हुए लॉकडाउन किए जाने का लिया गया है निर्णय। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हरकत में किया गया कोविड सेंटर्स का निरीक्षण। रीवा हुजूर एसडीएम के तौर पर शैलेंद्र सिंह ने संभाला दायित्व। फरहीन खान हुई कार्यमुक्त और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं व्यापारी। लगातार प्रशासन कर रहा है चालानी कार्यवाही। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। चैत्र नवरात्रि में भी नहीं देखी जा रही है रौनक। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर परिसर में लगा दिया गया है प्रतिबंध। मंदिर के अलावा बाहर बाउंड्री के गेट में भी ताला जड़ दिया गया है ताकि मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा ना हो सके। हालांकि कुछ भक्त गेट के बाहर से ही अपनी भक्ति पूरी करने देखे जा रहे हैं। वैसे ज्यादातर भक्त मंदिर में प्रतिबंध के बाद घरों में ही मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही जहां देश भर में देवी मंदिरों में 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना होती है, वहीं रीवा जिले में ही मां कालिका के लगभग 450 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर में बड़े भोर से ही भक्तों का तांता लगने लगता था। देवी मां के दर्शन को भक्तों की लंबी कतार देखी जाती थी। रानी तालाब मंदिर परिसर में मेले में फल फूल माला सिंदूर की दुकानें पूरे मंदिर की रौनक को बढ़ाती थी और यह शोभा देखते बनती थी। लेकिन कोरोना के चलते इस बार भक्तों के लिए मंदिर को ही नहीं खोला गया। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नवरात्रि में मंदिर बंद रहे, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष में यही हाल देखा जा रहा है। मंदिर अत्यंत पुराना है और ये रानी तालाब मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, जिसका अपना एक अलग इतिहास है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं रानी तालाब मंदिर में। रानी तालाब मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। लोगों की आस्था के केंद्र इस बड़े प्राचीन मंदिर में स्थापित मां कालिका का अपना अलग महत्व है। पहले इसका संचालन राजघराने द्वारा किया जाता था, अब भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। इस सिद्धपीठ मां कालिका का नाम यहाँ के विशाल तालाब रानी तालाब की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम रानी तालाब क्यों पड़ा वो हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व यहाँ पर लवाना जाति के लोग तालाब खोदे थे। उस वक्त यहाँ रीवा राजघराने की महारानी कुंदन कुंवरी जब पूजा करने रक्षाबंधन के दिन मंदिर पहुँची तो वह यह देख अत्यंत प्रसन्न हुई और लवाना जाति के लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बदले में लवाना समुदाय के लोगों ने तत्कालीन रीवा महारानी को भेंट स्वरूप यह तालाब दिया था, जिसके बाद से यह स्थान रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। मां कालिका की मूर्ति भी यहाँ स्थापित होने के पीछे एक वजह है। वह यह है कि कई वर्षों पूर्व राजा प्राग्यदेव के समय इस मूर्ति को लवाना लोग अपने साथ लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी मां की मूर्ति ने यह कह दिया था कि जहाँ मुझे एक बार स्थापित कर दिया जाएगा वहाँ से मैं उठूँगी नहीं, और लवाना लोगों को यह बात ध्यान से उतर गई और वे लोग मूर्ति को बैलगाड़ी में लिए हुए थे और यहाँ रुककर आराम करने की सोचा और खाना बनाकर खाने लगे। इसके बाद सो गए। जब सुबह जागे तो तैयारी करने लगे और मूर्ति उठाने की कोशिश की तो मूर्ति उठी नहीं, जिसके बाद लवाना लोग यह मूर्ति यहीं छोड़कर चले गए। तत्पश्चात राजघराने द्वारा यहीं पर मंदिर बनवाया गया और यहीं पर मूर्ति स्थापित करा दी गई। तभी से देवी मां कालिका की मूर्ति यहीं पर स्थापित है। रीवा राजघराने द्वारा इस मंदिर में मां के स्वर्ण आभूषणों से संवारा गया
व अष्टमी व नवमी को मां का श्रृंगार स्वर्ण के आभूषणों से ही किया जाता है। माता के श्रृंगार के पीछे की कहानी यह है कि राजा विश्वनाथ के वंशज पुत्र की शादी हो रही थी। तब माता उनके स्वप्न में आई और कहा, बेटे की शादी करने जा रहे हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। तब माता से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो माता ने कहा कि पहले मेरा 16 श्रृंगार करवाओ, उसके बाद बारात जाएगी। तब राजघराने द्वारा सुनारों को बुलाकर माता के जेवरात बनवाए गए और माता को पहनाया गया। उसके बाद बारात गई। तब से आज तक राजघराने से विशेष पूजा अर्चना होती आ रही है। हालांकि इस बार कोरोना के प्रकोप के चलते भक्तों के लिए मंदिर के पट नहीं खोले गए और मेले का आयोजन भी नहीं किया गया, जिससे भक्तों में काफ़ी निराशा देखी जा रही है। यहाँ पे माता का दर्शन करने आए थे तो देखा तो गेट बंद है यहाँ, अब हो गया बाहर से ऐसे दर्शन करके आदमी घर जाएगा। किसी तरह की समस्याएं हो रही हैं आपको? वो कोरोना की उसमें समस्या, अब हम लोग दर्शन करने आए, साल भर का त्यौहार है। अभी यहाँ पे सोचा कि आदमी देखे चलो माता जी का दर्शन कराएं, इसी बहाने तो आदमी दर्शन करने चला आता है। वैसे तो डेली आ नहीं पा रहा, फिर भी इधर देखा तो सारी गेट बंद है, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, जो मेला वगैरह कुछ भी है ही नहीं है। अभी आए तो दर्शन यहाँ पे कैसे किए? वो गेट से मैंने ऐसे दर्शन किया, ऊपर से आप मान तब मान के आप लोग मतलब माता के दर्शन नहीं हुए? माता के दर्शन नहीं हुए, साक्षात जो दर्शन होते हैं वो नहीं हुए हैं, लेकिन आत्मा से ऊपर से। प्रधान पुजारी पंडित देवशा शर्मा, मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ। पंडित जी, इस मंदिर का नाम ये रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। ये पहले रजवाड़ों द्वारा जो माई के स्थान का पूरा संचालन होता था, अब भारत सरकार द्वारा इसका पूरा संचालन होता है। और ये माँ काली का स्थान है, जो कि कलकत्ते में काली और रीवा में काली है। बड़ा स्थान हुआ, छोटा स्थान ही है। मूर्ति स्थापित होने के पीछे ये बहुत दिनों राजा ब्राग्यदेव के ज़माने की बात है कि लमाना लोग जो है इस मूर्ति को लेके आ रहे थे। उस समय जो तो मूर्ति जहाँ से उठी थी उसने कह दिया था कि जहाँ को एक बार स्थापित कर दिया जाएगा मैं वहाँ से उठूँगा नहीं। तो उनको ये बात दिमाग से उतर गई, तो वो क्या किए कि यहाँ बैलगाड़ी में लादे हुए थे, खाना पीना बनाए, खाए पिए, इसके बाद सुबह उठाने लगे तो मूर्ति उठी हिली नहीं। जब नहीं हिली तो छोड़ करके फिर चले गए। फिर इसके बाद राजा रजवाड़े द्वारा जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और माई की स्थापना की गई। रानी तालाब नाम इसका कैसे पड़ा? रानी तालाब इसका नाम पड़ा, ये तालाब जो है लमानो खुदवाया हुआ है। रक्षाबंधन का दिन था तो महारानी साहब दर्शन के लिए आई। फिर दर्शन करने के बाद वहाँ से लमाना लोग नाव से आए। अब बोले माता जी आपको मैं कुछ देने योग्य तो नहीं हूँ, तो आप ऐसा करिए कि हमारे हाथ में राखी में कलाई बांध दीजिए। तो उन्हें राखी बांधा। इसके बाद उसी दिन उन्हें उपहार के रूप में, हर भाई अपने बहन को उपहार के रूप में देता है, तो उन्हें बोला कि ये तालाब आपको मैं देता हूँ। इसका नाम रानी तालाब से पड़े, उस दिन से रानी तालाब पड़ गया। माता का श्रृंगार यहाँ किस तरह से? माता का श्रृंगार जो है ये राजा विश्वनाथ सिंह के ज़माने का बनवाया हुआ है। ये उनके वंशज में जो है तो भगवान उनकी शादी होने जा रही थी पुत्र की, तो माई ने कहा कि तुम शादी करने के लिए जा रहे हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आदेश करिए क्या चाहिए। बोले हमारा श्रृंगार 16 श्रृंगार करवाओ, इसका बारात जाएगी। फिर राजा ने तुरंत सब सुनारों को बुलवा करके और माई का जो जेवरात बनवाए, सुबह ले आके माँ को चढ़वाए। इसके बाद बारात रवाना हुई। रीवा में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। बुधवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लिया जाएगा निर्णय। जिस तरह से रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, वह शासन प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे के साथ ही आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। इसी बात को देखते हुए जिला प्रशासन शीघ्र ही संपूर्ण लॉकडाउन करने तैयारी में जुट गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह रीवा शहर के व्यापारी माने जा रहे हैं, जो बैठक में तो प्रशासन से सहयोग की बात करते हैं, परंतु पैसे कमाने की लालच में इतना गिर जाते हैं कि लगातार कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे जाते हैं। इस बात का खामियाजा लॉकडाउन के तौर पर पूरे जिले भर को भोगना पड़ेगा। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन एक बार संपूर्ण लॉकडाउन करने को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है।
इसकी सबसे बड़ी वजह रीवा वासियों एवं व्यापारियों की लापरवाही मानी जा रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से बात की गई तो उन्होंने बनाई जा रही तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि दुकानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जुर्माना भी किया जा रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य महामारी को रोकने की दिशा में लोगों को जागरूक करना है। परंतु लगातार लापरवाही की बातें सामने आ रही है, जिसे देखते हुए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। इसका निर्णय बुधवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आई थिंक कल से ना शुरू हो जाएगा। अभी दोनों दे स्कूल है, कितने भी सेंटर्स हैं, किन की ना घर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉजिटिव पेशेंट है, सो उनको पहले जैसे व्यवस्था है कोविड केयर सेंटर उसकी व्यवस्था है। और लगातार हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में बेड्स की ना बढ़ाने की व्यवस्था है ना कराया जा रहा है। अभी 100 और बेड्स है ना ऑक्सीजन बेड्स का ना हम लोग है ना तत्काल निर्माण करने के लिए शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 बेड्स। अभी हमारी सिर्फ है ना 2 हॉस्पिटल चिन्हांकित हुए थे कि वो रीवा और विंध्या हॉस्पिटल प्राइवेट में, उसका 20 बेड्स को बढ़ाकर है ना 40 बेड्स है ना करा दिया गया है। और 2 हॉस्पिटल है लाइफलाइन और है ना बसोनिया, 2 हॉस्पिटल हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं। उनका भी हम लोग कोविड वार्ड है ना सेपरेट वार्ड संचालन करने के लिए निर्देशित किए हैं। जल्दी है ना वो भी शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन की ना अवेलेबिलिटी अभी शासन के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ना अवेलेबल कराया गया है। सीरियस पेशेंट्स को हम लोग उनकी क्रम अनुसार डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के अनुसार सभी पेशेंट्स को इंजेक्शन भी अवेलेबल कराया जा रहा है। और वेंटिलेटर्स आज है ना न्यू 20 वेंटिलेटर्स है ना हम लोगों के ना प्राप्त हुई है, उसकी इंस्टॉलेशन है ना प्रोसेस है ना चालू है। सो लगातार हम लोगों ने फैसिलिटी बढ़ाया जा रहा है। बट बात यह है कि फैसिलिटी से ज़्यादा है ना संख्या में ना हम लोगों का डेली है ना रोज़ है ना केसेस बढ़ रही है। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बट कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी देखने में मिल रही है कि मास्क की पहनने का या पूरा सही तरीके से पहनने का कंप्लायंस है ना बहुत ही कम है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का ना मीटिंग भी है। इसके माध्यम से हम लोग लॉकडाउन जैसे निर्णय भी है ना लिया जा सकता है। सर जैसे जुर्माना है मास्क को लेकर, बहुत कम जुर्माना सर, आज भी हम लोगों ने कार्रवाई देखी। दुकानदार मतलब 100 रुपये 200 रुपये ऐसे दे रहे हैं, जैसे चंदा दे रहे हैं। तो सर इसको बढ़ाने के लिए कुछ हो कि उनके अंदर भय हो जो नहीं पहन रहे हैं? नहीं, ये पहले से मेरा 144 में ना ऑर्डर जारी है। उसमें फर्स्ट टाइम है ना 500 रुपीज़ है ना जुर्माना है और सेकंड टाइम दुकान को क्लोज़ करने के साथ साथ 10,000 रुपये ना जुर्माना के ना प्रावधान है। हम लोग है ना वापस है ना टीम को निर्देशित करेंगे कि वो सेकंड टाइम कितने भी लोग है ना अफेंड कर रहे हैं उनको दुकान भी बंद होगा, उसके साथ साथ है ना 10,000 रुपये का ना जुर्माना लगेगा। हम जुर्माना तो ठीक है, एक डर की बात है, बट लोग है ना जागरूक हो। कोई भी व्यापारी मास्क नहीं है तो प्रवेश नहीं, मास्क नहीं है तो सामान नहीं कि है ना फंडा है ना अपनाया जाए। जब लापरवाही करते हैं तब जाके ना हम लोग लॉकडाउन जैसे निर्णय का ना करना पड़ता है। टीकाकरण का कार्य भी अत्यंत तेजी से चल रहा है। इस कार्य में कई सामाजिक संगठन भी लगातार कार्य कर रहे हैं। मंगलवार को बिछिया में मदरसा इस्लामिया सामाजिक संगठन के माध्यम से टीकाकरण किए जाने शिविर संचालित की गई, जहां पहुंचे रीवा कलेक्टर ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दी। कोविड टीकाकरण के लेकर लगातार टीम्स फॉर्म करके और कैंप के माध्यम से हम लोग है ना लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन है ना शामिल कर रहे हैं। इसमें हमारा है ना मदरसा इस्लामिया भी है ना आज है ना शामिल हुए हैं। इन लोगों ने पूरी समाज को है ना प्रेरित किया टीकाकरण के लेकर। सैकड़ों लोगों का आज है ना टीकाकरण हुआ है और मैंने ये भी इन दोनों के साथ है ना मंथन किया कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग है ना टीकाकरण कैसे किया जाए। और आने वाला समय त्यौहार का दिन भी है और हम लोग है ना प्रशासन की ओर से ये भी आश्वस्त करना चाह रहे हैं सभी त्यौहार का दिन, सभी छुट्टी का दिन हमारी टीकाकरण की कैंप निरंतर है ना जारी रहेगा। तो सभी लोगों से, सभी है ना धर्म का, सभी है ना समाज का, सभी प्रकार के लोगों से अनुरोध है कि वो आप लोग है ना लगातार है ना टीकाकरण कैंप का है ना फायदा उठाए, अपने आप को है ना सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण करें। रीवा में अत्यंत तेज गति से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। प्रशासन तंत्र आया हरकत में, बनाए गए कोविड सेंटर्स, शुरू हुआ निरीक्षण। इधर जिस गति से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, उसी गति से प्रशासन भी व्यवस्था बनाने पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और अस्पताल में 500 मरीज को रखने का इंतजाम भी कर लिए गए हैं
इस कार्य के लिए स्वयं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। रीवा में इस समय संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के आंकड़े को छूने वाली है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या गुणात्मक दृष्टि से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कोविड सेंटरों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और संक्रमित मरीजों के लिए ज्ञानोदय छात्रावास समेत कई स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसका निरीक्षण करने अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए नए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें पेयजल के साथ साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वह आने वाले समय में बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, जिसके लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ज़िले में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने संजय गांधी का भी निरीक्षण किया है और संजय गांधी में भी एक हेल्प डेस्क भी बनाने जा रहे हैं ताकि कोविड पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। और लगातार अब हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस संजय गांधी पर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कर रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए जो शेष रह गई हैं। लगातार उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जैसे जैसे कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए हम अन्य व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है और अन्य जगह भी निरीक्षण करके व्यवस्थाएं सुचारू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं संजय गांधी में, और मेडिकल कॉलेज है हमारा, जीएमएच है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य हॉस्पिटल्स भी हैं, रीवा हॉस्पिटल, विंध्या हॉस्पिटल है। तो हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं, हॉस्पिटल्स को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं हैं, परंतु उसके बाद भी हम लोग अन्य ऑप्शंस भी तलाश कर रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ये हमारा विचार। हुजूर का शैलेंद्र सिंह ने लिया प्रभार, कार्यमुक्त हुई डिप्टी कलेक्टर फरहीन खान। कार्यभार संभालने के बाद हुजूर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने फील्ड पर पहुंचे और कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हुजूर एसडीएम फरहीन खान का रीवा से स्थानांतरण मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा होशंगाबाद के लिए किए जाने के बाद हुजूर एसडीएम का पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी का निर्वहन अब गुड़ में पदस्थ एसडीएम शैलेंद्र सिंह करेंगे। एसडीएम शैलेंद्र सिंह गुड़ के साथ साथ रीवा हुजूर एसडीएम का दायित्व भी संभालेंगे। आपको बता दें कि 30 मार्च को डिप्टी कलेक्टर श्रीमती फरहीन खान का स्थानांतरण होशंगाबाद के लिए किया गया था। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने 12 मार्च को डिप्टी कलेक्टर श्रीमती खान को कार्यमुक्त करने आदेश जारी किया। एसडीएम हुजूर का प्रभार संयुक्त कलेक्टर तथा एसडीएम गुड़ शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में स्थानांतरित डिप्टी कलेक्टर फरहीन खान को भावभीनी विदाई दी गई और इधर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने हुजूर एसडीएम के तौर पर कार्यभार भी संभाल लिया है। व्यापारी उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। 200 रुपए का चालान कटाकर फिर धड़ल्ले से सभी नियमों को ताक पर रखकर कर रहे हैं व्यापार। एक तरफ जहां अत्यंत तेजी से कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार रहा है, वहीं इस बात को लेकर शासन प्रशासन के पांव फूल रहे हैं। लोगों की जिंदगियां खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी लगातार शासन के नियमों की बेधड़क धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन द्वारा महज 200 रुपए का चालान कटा दिया जाता है। उसके बाद व्यापारी उस चालान को उस दिन का रजिस्ट्रेशन समझकर धड़ल्ले से सभी नियमों को ताक पर रखकर व्यापार करते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या आए दिन दोगुनी बढ़ती जा रही है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। इधर जिला प्रशासन बड़ी ही मुस्तैदी से इससे निजात पाने हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन सभी प्रयासों पर शहर के व्यापारी पानी फेर रहे हैं और पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह बात लोगों के भी समझ में नहीं आ रही है कि इस भीषण महामारी से निजात पाने कैसे कैसे प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। अगर इसी तरह से हाल बने रहें तो स्थिति को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बाजार में जगह जगह देखा जा रहा है कि दुकानों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही व्यापारी तथा ग्राहक मास्क पहन रहे हैं। खास करके मोबाइल दुकानों में तो सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करता है। कार्यवाही का असर ऐसा है कि दुकानदार 200 रुपये की रसीद कटवाकर
और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं कि जैसे आज पूरा दिन नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें लाइसेंस मिल गया हो। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संक्रमण व्यापारियों की लापरवाही से ही फैल रहा है। हाल ही में शासन प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रीवा सांसद सहित कई विधायक शामिल हुए थे। बैठक में एएसपी शिव कुमार वर्मा ने एक ही बात कही थी, यदि व्यापारियों पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो मरीजों की संख्या इसी तरह से तेजी से बढ़ती जाएगी। साथ ही उनके द्वारा यह भी सुझाव रखा गया था कि 100 रुपये 200 रुपये की बजाय नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाना चाहिए, तभी सुधार होगा। इस बात पर वहां मौजूद जिम्मेदारों ने कहा कि दूसरी बार गलती करने पर 5,000 रुपये की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन न जाने किस बात का दबाव है कि लगातार नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी व्यापारियों पर बड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा व्यापारी उठा रहे हैं। यही स्थिति सतना, जबलपुर सहित कई स्थानों की है, लेकिन अब इस दिशा में प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। ना जाने क्यों रीवा में अभी भी प्रशासन के प्रयासों का खास असर व्यापारियों में नहीं देखा जा रहा है, जिसके कारण तेजी से संक्रमण में इजाफा होता जा रहा है। केस लगातार अपने नगर में बढ़ रहे हैं और लोगों को काफ़ी समझाइश देने के बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अभी ये प्रतीकात्मक आज फिर से हमने नगर में दुकानों का भ्रमण किया है और जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उनको प्लांटी बतौर जुर्माना किया है। अगर दोबारा वो दुकानें मिलेंगी तो सीज कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, घनी बस्तियों में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपन घनी बस्तियों में भी अंदर अब एक एक दुकान को चिन्हित करके और टारगेट कर रहे हैं। लगभग आज हमने 20 कार्रवाई की है, 20 दुकानों में अर्थदंड आरोपित किया। ऐसा लग रहा है कि जुर्माना हम लोग कम आरोपित कर रहे हैं, चूँकि ये पहला है, प्रतीकात्मक है और कई दुकानों को ज़्यादा भी किया है। अगली बार से दुकान सीज करेंगे। आम व गरीब जनता के हितों पर शासकीय राशन की दुकानों पर डाला जा रहा है डाका। इस संकट की घड़ी में जब लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है, तब ऐसे में भी शासकीय दुकान चलाने वाले सेल्समैन लोगों का हक छीनने से बाज नहीं आ रहे हैं। शासन द्वारा गरीबों को उपलब्ध कराए जाने वाला खाद्यान्न गरीबों तक ना पहुंचकर सीधे कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाता है। मामला है रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम गौहना का, जहां 3 महीने का खाद्यान्न अंगूठा लगवाकर टकार लिया गया। हालांकि इस मामले की शिकायत दाखिली स्व सहायता समिति द्वारा खाद्य आपूर्ति नियंत्रक से किए जाने के बाद दोषी विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने एवं जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह मामला ग्राम पंचायत गौहना अंतर्गत आने वाले 3 गांव का है, जिसमें गौहना, इटौरा, पवनधर शामिल है, जिसमें हितग्राहियों की संख्या 250 है। वितरण की जिम्मेदारी दक्षिणी स्व सहायता समूह के विक्रेता सोनू माझी की है। हितग्राहियों ने फूड कंट्रोलर रीवा एवं एमएच खान से शिकायत में बताया कि माह फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी 3 माह से विक्रेताओं द्वारा बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर लगवाकर गेहूं चावल का वितरण नहीं किया जा रहा है, और जब लोगों द्वारा पूछा जाता है कि खाद्यान्न कब मिलेगा तो विक्रेता सोनू माझी और उसका भाई रामराज माझी, इनके द्वारा यह कहा जाता है कि अभी स्टॉक नहीं है, अगले माह वितरित किया जाएगा, जिसकी शिकायत लोगों ने खाद्य अधिकारी से की है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों का क्या कहना है। नहीं आई थे होई जगह फिर कहीं बैठे राशन कार्ड जमा करके फिर लौटा के यहीं चले गए घरे होई। कई महीने से नहीं मिला? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब होगा अप्रैल के चरण सामान होगा। ये बोली कि गल्ला नहीं है, होता नहीं गल्ला नहीं। ये 4 महीने से गल्ला नहीं था। कहाँ पर्ची निकाले गए थे, 2 महीने की पर्ची निकाल के दे दी। पिछला जो नवंबर दिसंबर के है कोई पर्ची नहीं निकलते, कहा तो जो पर्ची निकली है वही कि हम गल्ला दे, बाकी नहीं हम नहीं जानी था। है यहाँ टबलों में दुकान जब से ले आए। सेल्समैन कौन है कि 4 महीना का गल्ला पड़ा है, 2 महीना का पर्ची काटे हैं वो पड़ा, पहले पर्ची काट ली तो गल्ला नहीं दी। वहीं शिकायत के बाद की गई कार्यवाही को लेकर फूड अधिकारी एमएनएच खान से बात की गई तो उन्होंने की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। कि गौहाना दुकान की शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कि स्व सहायता समूह द्वारा संचालित दुकान में पिछले 2-3 महीने का खाद्यान्न नहीं बटा है,
गांव में इटौरा गांव में आके एक जगह रुककर लोगों को बुलाया गया। वहां लोगों ने जो अपने बयान दिए या कार्ड पेश किया, उस आधार पर उनको माह फरवरी से माह अप्रैल तक का अनाज जो है उनको मिलना नहीं पाया गया। लोगों ने बताया कि उनके गांव में इस स्व सहायता समूह की विक्रेता जो है वो और उनके सहायक जाकर अंगूठा लगा लेते थे उपभोक्ताओं के, और उनको उपभोक्ता सामग्री ये कहकर के अगले महीनों में देंगे, उनको उपभोक्ता सामग्री नहीं दी गई। विक्रेता को समक्ष में बुलाया गया। विक्रेता उपस्थित हुए। दुकान में जो स्टॉक था उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन का पंचनामा उपस्थित पंचों के समक्ष जो है तैयार किया गया है, और विक्रेता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उसके घर पर उसके दादाजी की मृत्यु होने के कारण वितरण इस महीने का नहीं किया है। पिछले महीने का भी वितरण उसके द्वारा नहीं किया गया है, और 3 दिन का समय उसको चाहा गया था। 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर जो शेष बचे उपभोक्ता हैं जिनको फरवरी से अप्रैल तक का अनाज नहीं दिया है, उनको अनाज देकर वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की। सर लगभग कितना का गड़बड़ झाला समझ में आया आपको? अभी तो कैलकुलेशन किया नहीं है। कैलकुलेशन करने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। क्या कुछ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी? अब ये 3 दिवस के बाद अगर ये उपभोक्ताओं को वितरण अगर जो उनको उनके अंगूठा लगाकर उनका अनाज जो है वितरण करना बताया है, उनको नहीं दिया है, वो अगर अनाज ये वितरण कर देते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई पर विचार किया जा सकेगा कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए अथवा न की जाए। अगर ये वितरण कर देते हैं तो कठोर कार्रवाई पर न करने पर विचार किया जा सकता है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में हमारी दुकानें जो ग्रामीण क्षेत्र की है वहाँ से संचालित हों। हम प्रयास करेंगे ग्राम पंचायत मुख्यालय में से ही दुकान हमारी संचालित हो। स्नेह पेट्रोल पंप के खिलाफ खाद्य विभाग, श्रम विभाग व नापतौल विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही। शुरुआती जांच में ही पाई गई कई अनियमितताएं। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा स्नेह पेट्रोल पंप को सील किए जाने के बाद उसकी कई जांच शुरू हो चुकी हैं। जांच के दौरान पाया गया कि 2017 के बाद टंकी का लाइसेंस ही रिन्यूअल नहीं किया गया। इसके अलावा परत दर परत कई अनियमितताओं की संभावना जताई जा रही है। कलेक्टर के निर्देशन पर खाद्य विभाग, श्रम विभाग एवं नापतौल विभाग द्वारा कार्यवाही स्नेह पेट्रोल पंप के खिलाफ शुरू की गई है। बीते दिवस कलेक्टर के द्वारा कोरोना नियमों के पालन न करने पर कार्यवाही की गई थी। उसके बाद मंगलवार को फिर से जांच हेतु खाद्य विभाग, श्रम विभाग एवं नापतौल विभाग की संयुक्त टीम पहुंची और अन्य कमियों को लेकर कार्यवाही की गई, जहां प्राथमिक जांच में ही भारी अनियमितता निकलकर सामने आई है। 13 अप्रैल को नापतौल विभाग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा स्नेह पेट्रोल पंप खुटेही रीवा की जांच की गई। जांच के समय पंप की मीटर रीडिंग 1675 लीटर डीजल बता रही थी, जिसके पश्चात 10,103 लीटर के स्थान पर डिप अनुसार 11,539 लीटर यानी कि 1436 लीटर डीजल स्टॉक में अधिक पाया गया। इसी प्रकार से 1288 लीटर पेट्रोल की बिक्री पश्चात 9,377 लीटर के स्थान पर डिप अनुसार 10,470 लीटर बता रहा था, जिसमें 1093 लीटर पेट्रोल का स्टॉक अधिक पाया गया है, जो निर्धारित छूट सीमा 4% से अधिक पाया गया है। अधिक डीजल पेट्रोल पाए जाने के कारण मौके पर पेट्रोल पंप के भूमिगत पेट्रोल टैंक सत्यापन करते हुए समय संग्रहित 10,470 लीटर पेट्रोल एवं 11,539 लीटर डीजल, जिसकी कीमत 21,04,000 है, जिसकी जब्ती पंप प्रतिनिधि अमरेंद्र सिंह परिहार से की जा रही है। वहीं मौके पर जब्तशुदा डीजल एवं पेट्रोल अमरेंद्र सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया है तथा घटना का पंचनामा तैयार किया गया। इसी प्रकार नापतौल विभाग द्वारा भी पेट्रोल पंप की डिस्पेंसिंग यूनिट से प्रदाय किए जा रहे हैं। डीजल एवं पेट्रोल की मात्रा की जांच की गई। जांच के समय 7 नोजल से पेट्रोल के प्रदाय में अंतर पाए जाने के कारण नापतौल विभाग द्वारा 7 नोजलों को बंद किया गया है तथा विभागीय प्रकरण निर्मित किया गया है। इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा भी जांच में
पेट्रोल पंप के लिए जारी स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके अलावा पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में संधारित की जाने वाली पंजियां संधारित की जानी नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा भी कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालक स्नेहलता सिंह के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कल यहाँ की शिकायत ये थी कि कर्मचारी इनके मास्क नहीं लगाए हुए थे, कोरोना का पालन जो है 19 का पालन नहीं कर रहे थे, तो उस संबंध में इनकी एक शिकायत थी। तो उस आधार पर इनकी जनरल जांच चल रही है। 3 विभाग की जांच है ये, खाद्य विभाग की और नापतोल विभाग की और श्रम विभाग की संयुक्त रूप से जांच है। जांच में अभी प्रथम दृष्टया जो यूनिट क्रमांक 1 है, यूनिट क्रमांक 1 के नोजल से 5 लीटर में तो स्टॉक ठीक आ रहा है, लेकिन 20 लीटर का स्टॉक चेक करने पर कुछ डिलीवरी जो है शार्ट जा रही है। इसी तरह से जो इनके 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट की जांच चल रही है। अंतिम जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितना शार्टेज इसमें किस किस यूनिट से है। इसके अलावा जो श्रम विभाग की जांच हुई है, श्रम विभाग की जांच में इनके जो यहाँ का बिजनेस के संबंध में जो लाइसेंस है, लाइसेंस 17 के बाद रिन्यूअल नहीं होना पाया गया है। और जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ की यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी सैलरी क्या है, सैलरी किस हिसाब से दी जा रही है। तो सैलरी भी नगद देना बताया जा रहा है, जबकि नगद देना ऑब्जेक्शनेबल है, उनको खाते के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए था। तो इस मामले में श्रम विभाग अलग से अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो डिलीवरी में शार्ट डिलीवरी अगर आती है तो जिन जिन यूनिटों की शार्ट डिलीवरी आएगी उसकी वेट्स एंड मेजरमेंट के माध्यम से अलग से कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से हमने चेक किया हुआ है, हमारा स्टॉक में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4% से अधिक आ रहा है। तो जो 4% से अधिक डीजल पेट्रोल में अंतर आ रहा है, उसके संबंध में भी खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और उनको विधिवत नोटिस जारी होकर अगली इस पर कार्रवाई होगी। प्रकरण खाद्य विभाग का भी बनेगा, श्रम विभाग का भी बनेगा और आपके वेट्स एंड मेजरमेंट नापतोल विभाग का भी, तीनों विभाग के अलग अलग प्रकरण बनेंगे। अभी स्थिति क्लियर होगी। अगर हमारे पास नोज़ल से जो डिलीवरी जा रही है, अगर इसमें अंतर जो निर्धारित छूट सीमा है उससे अधिक होगा तो वो नोज़ल जो है सील किए जाएंगे। करूड़िया में ये आया था कि पेट्रोल की 10 यूनिट में शार्ट डिलीवरी थी, तो उसका जो है प्रकरण बनाया गया और 10 यूनिट जो है उसकी सील किया गया था और क्या नाम है उसकी विधिवत कार्रवाई जो है नापतोल विभाग द्वारा की गई है। इसके अलावा श्रम विभाग का भी जो उनके कर्मचारी थे, उनके रिकॉर्ड जिस हिसाब से मेंटेन करना था उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा था, तो श्रम विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है। न्यूडिया वाला जो संचालित है उसमें वो यूनिट जो जिसमें डिलीवरी सही थी उनको छोड़ा हुआ है, तो उतनी यूनिट जैसा आपका पेट्रोल में लगभग 3 या 4 यूनिट ऐसी है जो ठीक पाई गई थी, तो वो छूटी हुई है, वो 4 यूनिट चल रही है। डीजल की लगभग सभी यूनिट सही थी। इसके अलावा फिर चमड़िया पेट्रोल पंप की भी उसी लिंक में जांच की गई थी, तो चमड़िया पेट्रोल में भी एक इनका जो नोज़ल है वहाँ से शार्ट डिलीवरी थी, तो वहाँ भी उसको भी सील किया गया है। ये श्रम अधिनियमों और नापतोल से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उस संबंध में खाद्य नियंत्रक महोदय के द्वारा कल मुझे बताया गया था इसमें निरीक्षण करना है। ये निरंतर कार्यवाही है, 2-3 दिन से चल रही है शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों में। उसी के तहत 3 विभागों की ये कार्यवाही है, श्रम विभाग, खाद्य विभाग और माप तौल विभाग। खाद्य विभाग का तो खान साहब अभी कर ही रहे हैं, माप तौल की भी कार्यवाही जारी है। श्रम विभाग के जांच में पता चला कि श्रम अधिनियमों का यहाँ पे पालन नहीं पाया गया है और पंजी संधारण और जो अन्य जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड रखने चाहिए पीएफ, ईएसआई से संबंधित कर्मचारियों के, यहाँ कोई भी रिकॉर्ड अभी तक पाए नहीं गए हैं। सर, इनके द्वारा पूर्व में जो पंजीयन कराया गया था उसमें कर्मचारियों की संख्या 10 दिखाई गई थी, पर वर्तमान में इनके यहाँ 20 कर्मचारी कार्यरत पाए गए हैं। कार्यवाही निरीक्षण इनके किए गए हैं और निरीक्षण में इनको 7 दिवस के लिए समय दिया गया है
कि 7 दिवस में जो भी नॉन कंप्लायंस मिली हैं इनकी, उसके संबंध में ये अपना स्पष्टीकरण देंगे कार्यालय को। जो भी रिकॉर्ड या पंजी जिन्होंने संधारित नहीं की उसका स्पष्टीकरण देंगे और उनके स्पष्टीकरण के पश्चात जो है उस पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी विधि अनुसार। सावधान, कोरोना का बम्पर विस्फोट, अब हो रहे हैं हालात खराब। मंगलवार को रीवा में दोगुनी तेजी से कोरोना संक्रमण के मरीजों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब हालात हाथ से निकलते हुए देखे जा रहे हैं और प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं कि आखिरकार इस पर काबू पाने अब क्या किया जाए। कलेक्टर की तरफ से संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दे दिए गए हैं। मंगलवार को 1303 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 211 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को 166, उसके बाद मंगलवार को यह संख्या दोगुनी तेजी से बढ़ी और एक दिन में 211 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से आई रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 1303 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 211 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जो अब तक की एक दिन की सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है। मंगलवार को कहां कितने मरीज पाए गए, आइए एक नज़र इस आंकड़े को भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि रीवा शहर भर में 105 मरीज मिले हैं। इसके अलावा गोविंदगढ़ में 6, नईगढ़ी में 1, गंगेव में 21, रायपुर में 17 तथा मऊगंज में 14 एवं हनुमाना में रीवा के बाद सबसे ज़्यादा 31 मरीज पाए गए हैं। इसी तरह से जबा में 1, त्योंथर में 2 तथा सिरमौर में 13 मरीज एक साथ एक दिन में पाए गए हैं। मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को रोकने की दिशा में कलेक्टर द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कलेक्टर हुए सख्त। लगातार लोगों से अपील करने के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं व्यापारी भी लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं, जिसके बाद स्वयं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा डी ने सख्त कदम उठाया है और स्वयं सड़कों पर उतरे और लापरवाही करने वाले व्यापारियों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की। इस बात को लेकर मंगलवार को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह समेत अन्य प्रशासन व पुलिस का अमला सड़कों पर उतरा और लापरवाही करने वाले व्यापारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी गई। मंगलवार को बिछिया अस्पताल से निकलने के बाद कलेक्टर व एसपी ने घोड़ा चौक, सराफा बाजार में सुखदेव ज्वेलर्स समेत कई अन्य दुकानों में छापेमार कार्यवाही की। इसके बाद सब्जी मंडी एवं सेल्फी प्लाजा में चेन्नई महासेल, लवली गारमेंट्स, बसंत लोक, हल्दीराम शॉपी के साथ साथ बड़ी तादाद में दुकानों पर चालानी कार्यवाही करते हुए कई दुकानों को भी सीज किया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। कार्रवाई आप समझ रहे हैं कि कोरोना में बार बार पहले से भी बोलता रहा हूँ कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के आत्मानुशासन से सबसे बेहतर तरीके से रोका जा रहा है। और प्रशासन पिछले एक साल से जनता कर्फ्यू के साथ ही लोगों को इस बात की समझाइश दे रहा है कि आत्मानुशासन करिए, कोरोना नहीं होगा। लेकिन लापरवाही की हद हो गई कि यहाँ पे कोरोना के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 200 के आसपास हम केस पे पहुँच गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज पुनः हम लोग उसी तरीके से लोगों को समझाने निकले, लोग नहीं समझेंगे, हमें अंतिम विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया मास्क लगाएं, एक शारीरिक दूरी का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, नहीं तो हम बाध्य होंगे आपके खिलाफ गंभीर से गंभीर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने। कार्रवाई करने के बाद व्यापारी उसका मखान उड़ा के निकल जाते हैं तो फिर वही हरकत करते, क्या बड़ी कार्रवाई नहीं होती? नहीं, बड़ी कार्रवाई आज हमने 1000 रुपये जुर्माने किए। कुछ दुकानें कलेक्टर साहब ने बंद कराई, मेडिकल स्टोर बंद कराया मैंने, इसके अलावा कलेक्टर साहब ने पेट्रोल पंप बंद कराए, तमाम कार्रवाइयाँ करी। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं, और बहुत सीमित संख्या में लोग हैं और सीमित संख्या वाले लोग ही जो है समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो मेरा अब ये तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसको तय करेगी, लेकिन ये चीज़ गलत है और रीवा के लोगों को समझना चाहिए कि प्रशासन जो इतनी मेहनत कर रहा है, हम सड़क पे पैदल चल रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं चल रहे हैं, हम तो पूरी तरह से पालन कर ही रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का।
लेकिन वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं। उनका पालन न करना ही घातक है। तो कृपया करके उन लोगों को समझना चाहिए कि हम आपके लिए परेशान हैं। आप अपने शहर की चिंता करिए, अपने परिवार की चिंता करिए, अपने ज़िले की चिंता करिए, तो प्रदेश में अच्छा माहौल बनेगा। रीवा ने हमेशा अच्छा माहौल दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि रीवा की जागरूक जनता इस मामले में सहयोग करे। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में रहा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जड़ दिया गया है मंदिरों में ताला। रीवा में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण व व्यापारियों की लापरवाही को देखते हुए लॉकडाउन किए जाने का लिया गया है निर्णय। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हरकत में किया गया कोविड सेंटर्स का निरीक्षण। रीवा हुजूर एसडीएम के तौर पर शैलेंद्र सिंह ने संभाला दायित्व। फरहीन खान हुई कार्यमुक्त और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं व्यापारी। लगातार प्रशासन कर रहा है चालानी कार्यवाही। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।